हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है N+L रूल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एम्बू प्रिंसिपल। वहां पे हमने फ्लो चार्ट की हेल्प से डायरेक्ट एक सीरीज याद किया है ऑर्बिटल्स की एनर्जी का, ठीक है। लेकिन अब अगर हमसे रैंडम कोई भी दो ऑर्बिटल्स दे दिए जाते हैं और उनका एनर्जी पूछा जाता है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टॉपिक रहेगा N+L रूल। अब ध्यान से देखिए, यानी कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, यानी कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इक्वल होगा वैल्यू ऑफ N+L। वैल्यू ऑफ N+L। इस बात का मतलब क्या होगा कि अगर हम पूरा डिफाइन करें तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज द सम ऑफ, n का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l कौन सा होता है? एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल का एनर्जी है वो एक्चुअल में सम होगा। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? ओके। अब कई बार क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कोई भी दो ऑर्बिटल्स हैं और उनके लिए हमने N+L निकाला, तो अलग अलग होने के बाद भी उनका वैल्यू सेम आ जाएगा। ऐसा होगा कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं लेकिन उनके लिए फिर भी N+L का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो उस केस में समझते हैं, यानी कि पहले यहां से रिजल्ट निकाल लेते हैं कि लेस वैल्यू ऑफ N+L अगर हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? लेस एनर्जी। क्या हो जाएगा? लेस एनर्जी। और अगर हुआ हाई वैल्यू ऑफ N+L तो क्या हो जाएगा? हाई एनर्जी। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। लेकिन अब हम समझते हैं डिफरेंट के लिए। क्लियर? ये इतना समझ लो ध्यान से कि N+L का वैल्यू अगर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, N+L का वैल्यू कम तो एनर्जी कम। अब समझते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। फोर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल है लेकिन एनर्जी सेम आ गई। फोर डिफरेंट ऑर्बिटल्स इफ value of N+L is same, value of N+L is same। अलग अलग ऑर्बिटल लेकिन वैल्यू ऑफ N+L की क्या आ गई? एक जैसी आ गई। तब क्या होगा उस केस में? देन उन दोनों में से जिसका n स्मॉल है, देन लेस वैल्यू ऑफ n जो होगा, लेस वैल्यू ऑफ n तो वो होगा लेस एनर्जी का। क्या होगा? लेस एनर्जी का। और अगर हुआ हाई वैल्यू ऑफ n, क्या हुआ? हाई वैल्यू ऑफ n तो वो ये क्या हो जाएगा? हाई एनर्जी। क्या हो जाएगा? हाई एनर्जी। इस बात को, ये रूल समझ लो पहले तो। एनर्जी किसकी इक्वल होगा? वैल्यू ऑफ N+L की। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज द सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेस वैल्यू ऑफ N+ अगर L आया तो लेस एनर्जी होगा, हाई वैल्यू आया तो हाई एनर्जी होगा। ये तो हो गई नॉर्मल बात। लेकिन अब ये किसके लिए है? फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अगर N+L का वैल्यू जो है वो क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। N+L का वैल्यू सेम आ जाता है तो उस केस में, क्योंकि ऑर्बिटल्स अलग अलग है तो n का वैल्यू अलग अलग होगा। तो जहां पर n का वैल्यू छोटा हुआ वो कम एनर्जी का माना जाएगा, और जहां पर n का वैल्यू बड़ा हुआ वो क्या माना जाएगा? हाई एनर्जी का माना जाएगा। ये तो हो गए हमारे रूल्स की बात। क्लियर? अब हम समझते हैं एग्जांपल। अब क्या समझते हैं? एग्जांपल समझते हैं, वही टेबल जो हमने डिस्कस किया था। ओके, जो हमने डिस्कस किया था वही समझते हैं।
तो जैसे एक सीरीज बना लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, 3p होता है, उसके बाद क्या आ जाता है 4s आ जाता है, 3d आ जाता है। ये हमने पढ़ा था। अब देखो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा n का वैल्यू, फिर लिखेंगे l का वैल्यू, फिर लिखेंगे n प्लस l का वैल्यू। चलिए लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि n का वैल्यू इसका 1 है, इसका 2, इसका 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 लिखा गया। l का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू 0, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1। चलिए ये तो सारे पता ही है। यहाँ भी s के लिए 0 और d के लिए 2, ये सारे वैल्यूज पता ही है। ये हमने निकाला था कि l इज इक्वल टू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है तो 0 में s होता है, 1 में p होता है, 2 में d और 3 में f होता है। ये हम कर चुके हैं। अब n प्लस l, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस 1 4, यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। ये लो जी। अब ध्यान से देखो जरा, इनका हमने ऑर्डर भी लिखा था, ये मैंने वही ऑर्डर लिखा जो हमने आपको प्रिंसिपल में लिखा था। क्लियर। अब जैसे कि वो ऑर्डर क्या था, हमने पढ़ा था कि 1s उससे बड़ा 2s उससे बड़ा 2p उससे बड़ा 3s उससे बड़ा 3p, उसके बाद 4s, फिर क्या आ गया 3d। ये हमने पूरी चीजें पढ़ ली थी। अब इसमें देखो जरा कि एनर्जी इसकी 1 तो ये 1s छोटा हो गया, इसकी एनर्जी 2 तो 2s बड़ा हो गया, 2s और 2p इसका वैल्यू 3 तो ये ज्यादा एनर्जी का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ 3s का वैल्यू 3 और 2p का वैल्यू भी 3। अब जरा देखो ये क्वेश्चन आया, हमारे पास 2p है और हमारे पास है 3s है। अब ये सेकंड रूल की बात आ गई। देखो यहां तक हमें कोई, ये बिल्कुल सोल्व हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। पता है कि वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एनर्जी बढ़ती जा रही है कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की, और यही हमने लिख रखा है ये रहा। अब प्रॉब्लम किसमें आ गई 2p और 3s में। तो ये 2p रहा, ये 3s रहा, इसके लिए n प्लस l का वैल्यू भी 3 है और इसके लिए भी 3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग कम एनर्जी किसका है, 2p छोटा है और 3s बड़ा है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, यहां से तो ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2 और यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 3, और रूल ये कहता था कि जहां पर n का वैल्यू बड़ा होगा उसी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो n का वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 3s की एनर्जी ज्यादा, 2p में n का वैल्यू कितना है 2, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम। क्लियर। आगे देखो, तो 2s और 2p की कहानी भी सॉल्व हो गई। अब 3p आ गया, तो 3 से 4, इसका मतलब 3s से ज्यादा एनर्जी 3p की होगी, तो ये 3s रहा और ये 3p रहा, यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 4s, तो जब 3p और 4s को देखा जाता है तो दोनों की एनर्जी कितनी है 4 है, तो 3p और 4s को समझते हैं हम। क्लियर। अब हमारे पास एग्जांपल क्या आ गया 3s और वो 3s के हमारे पास एग्जांपल है 3p और 4s। तो ये हमारे पास 3p है और ये हमारे पास 4s है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4s का एनर्जी ज्यादा है, 3p का एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू भी 4 है, इसका वैल्यू भी 4 है, तो n प्लस l तो इक्वल है। तो सेकंड रूल क्या कहेगा कि जहां पर n का वैल्यू छोटा उसकी एनर्जी कम, जहां पर n का वैल्यू बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। क्लियर। तो 3p की एनर्जी कम होगी तो 3p की एनर्जी कम है, 4s की ज्यादा होगी तो 4s की एनर्जी ज्यादा है। आगे जब 3d में चले जाते हैं तो 5 आ गया, तो ये ऑटोमेटिक कवर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल कंडीशन के अंदर n प्लस l जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, बात खत्म। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पर n प्लस l का वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो जब n प्लस l का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो हमें किसका वैल्यू देखना है, n का। n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें छोटा उसकी एनर्जी कम और जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। क्लियर। ओके। तो ये था n प्लस l रूल, अच्छे से कवर हो गया।
एजीमुथल का जो हमने अब प्रिंसिपल का जो ऑर्डर बनाया था वही हमने सेम लिखा है, और जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि पहला कॉन्फ्लिक्ट हमारा यहाँ पर आया है और दूसरा हमारा यहाँ पर आया है। क्लियर? तो इसको ध्यान से देख लेना। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।